एक्चुअली 2019 से यहाँ पे टीचर्स लगे हुए हैं, 13 टीचर, और हम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के थ्रू अपॉइंट हुए थे, सैंक्शन पोस्ट के थ्रू। तो सर हमें 1 ईयर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, उसके बाद जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 मंथ्स का आया, नेक्स्ट फिर 1 ईयर का आया। बट अभी प्रेजेंटली सिनेरियो ये है कि हमारी 3 महीने की सैलरी नहीं मिली और 31 मार्च को हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और हम हायर अथॉरिटीज़ पे गए तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं बनी और हम आपको ये कुछ भी सैलरी के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं दे सकते। तो सर हम विज सर से यही हम दरखास्त करते हैं कि हमारी जो 3 मंथ्स की सैलरी है वो रिलीज़ करवाई जाए और हमें जल्द से जल्द फ्यूचर का जो रास्ता दिखाया जाए। सर समस्या ये जो 3 महीने की जो सैलरी है सर वो नहीं मिली। ये समस्या क्या, समस्या कोई और भी है यहाँ पे? सर हमारी समस्या ये है, देखो हम सब 13 जो टीचर लगे हैं, हम टोटल 18 थे बट अभी प्रेजेंटली 13 हैं। तो हम सब मास्टर टीचर्स, PhD क्वालिफाइड टीचर्स हैं और सबके पास 10, 12, 15 साल का एक्सपीरियंस है। फिर भी देखो सर सरकार में ये हाल है और हमारी जो यहाँ पे सैलरी है वो प्राइवेट के कंपैरेटिव बहुत कम है सर, और ना हमारे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर भी हम सर एक गवर्नमेंट का लालच लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और 3 साल हमें हो चुके हैं सर, और हम किराए के मकान पे रह रहे हैं सर, छोटे बच्चे हैं और किसी किसी के तो पूरा बर्डन पूरी फीमेल के ऊपर है। जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे हस्बैंड घर पे है और जो मेरे सास ससुर है उनका खर्चा भी मुझे उठाना पड़ता है। तो सर मैं कैसे करूँ, 3 महीने हो गए सर। तो 3 महीने से पे नहीं मिल रही? नहीं सर। तो फिर कैसे आपका खर्चा चल रहा है? सर हमारी थोड़ी सेविंग है और लोन ले रखा है सर, और क्रेडिट कार्ड है वो यूज़ कर रहे हैं सर, उसके आगे हम क्या करें बताओ? अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो जो लोन लिया है, जो उसकी सर EMI है वो नहीं भर पाएंगे सर, वो कैसे चुकाएंगे सर? और सर हमारी तो सिचुएशन ये हो गई है कि हमें तो कभी कभी ये ख्याल आता है कि सुसाइड कमिट कर दे, इससे अच्छा तो। जी जी। और क्या कर सकते हैं सर, कैसे पाले बच्चे? हाँ जी सर। यहाँ बच्चे कितने पढ़ते हैं यहाँ पे? सर यहाँ 560 बच्चे हैं, 560 बच्चे हैं जिनमें सर ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। हाँ जी, क्योंकि ये ANM JNM नर्सिंग का कॉलेज है जी। जी। तो पूरे हरियाणा में नंबर 1 कॉलेज है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है। ज़्यादा सीट यहाँ पे। हाँ जी सबसे ज़्यादा सीट है। उसके बावजूद यहाँ पर ये हाल है कि जो टीचर हैं उनको देने के लिए पे नहीं पे नहीं है सर। तो फिर आप किस तरह से आप यहाँ पे सर्वाइव? सर बहुत मुश्किल सर्वाइव हो रहा है। 3 महीने तक हमने अपना पैसे से सर यहाँ पे सुविधा है, मतलब कि यहाँ पे अपना कार्य किया है। हमारा मतलब कि अब तो सर एक लिमिट होती है ना, वो ख़त्म होगी सर। अगर आप कल को पढ़ाना छोड़ देते हैं बच्चों का क्या व्यवस्था होगा? सर बैठ जाएंगे बच्चे सर, 3-4 दिन से हम अपने इस एफर्ट में लग रहे हैं ना सर। बच्चे 3-4 दिन से हम कॉलेज नहीं आए तो बच्चे वैसे ही परेशान हो गए सर। पूरा दिन क्लास नहीं लगी है बच्चों की। क्लास नहीं लगी है? ना सर, बच्चे परेशान हैं। हाँ सर थोड़े से। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बिल्कुल सर। सरकार यहाँ पर ये हाल है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रही हैं। और सर कुछ बच्चे हॉस्टल में हैं सर, बहुत दूर के। कुछ बच्चे गांव से आते हैं, पता नहीं कैसे वो यहाँ पे पहुँचते हैं इस कॉलेज तक। सड़क देखना सर आप इस कॉलेज की एक बार, टूटी फूटी पता नहीं पानी से भरी हुई सड़कों पे कैसे बच्चे इस कॉलेज तक पहुँचते हैं सर। जो रोड की बात आपने की है उसके लिए बच्चों ने काफ़ी प्रदर्शन कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल सर, ज्ञापन दे चुके हैं। बिल्कुल सर, कुछ समाधान नहीं बस, कुछ समाधान नहीं। जी आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? सर हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने से, अब हम 3 दिन पहले से ही गए हैं। उन 3 दिनों में ही बच्चे ना क्लास लगी है, बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन हम भी मजबूर हैं। अगर हम अपना हक मांगने नहीं जाएंगे, हमने तो हायर अथॉरिटी को बोला है, हमारे बोलने पे हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो हमने प्रशासन की तरफ अपना मुंह किया है। नहीं तो अगर हमें हमारा हक यहीं से मिल जाता या कोई जवाब दे दिया जाता तो हम क्यों जाते। अब हमारी सिर्फ अनिल विज सर से ही मेन रिक्वेस्ट है, हम कल दोबारा जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया हुआ है, हम वेटिंग में हैं उनका देखते हैं वो हमें क्या कहते हैं सर फर्दर। तो आपने कहाँ इस चीज़ के लिए गुहार लगाई है? सर जो हमारा सबसे पहले तो हमारा, अगर हम प्रॉपर चैनल से चले, हमारा बनता था हमारे प्रिंसिपल साहिबा को इन्फॉर्म करना। हमने उनसे पूछा, उन्होंने खैर हमें बोला कि आप काम करते रहो, आपका सैलरी आ जाएगा। हमने उस आश्वासन पे काम किया। जब हमें लगा कि अब 3 महीने से ज़्यादा हो गया, तो जहाँ से हमारी रिक्रूटमेंट हुई है DMER पंचकुला से, हमने वहाँ पर वो किया। वहाँ पर जो अभी हम डायरेक्टर सर से मिले, उन्होंने हमें सीधा फाइल दिखाई और बोला कि 1 अप्रैल से आपकी फ़ाइल पे रिजेक्शन लिखा हुआ है। रिजेक्शन वर्ड लिखा हुआ है, ना ही तो जो आपने काम किया उसकी कोई पे नहीं है। उन्होंने हमें बोला कि ना तो आपकी आज की डेट में नौकरी है, ना आज की डेट में आपके पास सैलरी है। तो हम फर्दर सेवाएं कैसे दे सकते हैं जब हायर अथॉरिटी हमें इतनी बात बोल दे। जो काम हमने करा है, हमें जब उसका पैसा ही नहीं मिल रहा, तो हम आगे अपनी सेवाएं कैसे दे सकते हैं। बच्चों के साथ साथ हमारा फ्यूचर भी तो अंधकार में है सर। यहाँ पर देख बात आ गई कि 3 महीने आपने काम किया, बिना पे के काम किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं मिलेगी सबसे। तो जब सर अब हमें मैम ने बोला कि मिलेगी, हम हायर अथॉरिटी पे गए, उन्होंने जवाब दे दिया, तो अब हम किसकी बात पे विश्वास करें। जी तो जो आपके अधिकारी हैं जिसके आपके कहने से आपने 3 महीने तक काम किया,
तो उनसे हाँ बात जी। की आपने? सर हमने बात की है, हमने अपनी प्रिंसिपल मैम से बात की, हमने उनको सारा सिनेरियो बताया कि मैम उन्होंने ऐसे बोला है। वो बोल रहे हैं कि उनको भी ऐसे ही बोला गया है, उनके पास कोई रिटर्न वो नहीं था कि अभी उन्होंने भी आश्वासन के थ्रू ही हमें बोला कि आप बैठे रहो, काम करते रहो। अब हमने आज भी मैम से बात की है कि हमें दोबारा जाना है, लेकिन अब सर सबके हाथ खड़े हैं क्योंकि अब हम कहाँ जाएँ। जी जी मैडम, अब प्रिंसिपल साहब ने तो, मैडम ने तो मना कर दिया कुछ भी करने से, हाँ जी। तो फिर आपकी जो कार्रवाई है किस तरह से कार्रवाई रहने वाली है आपकी, क्या चलेगी? सर अब हम हाई अथॉरिटी पे जाएंगे, कल हम अनिल विज सर के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी सुनवाई की जाए। जो हम पहले आपको बता चुके कि जैसे हमारी सैलरी नहीं, वैसे भी हमारी पहले भी जो 2.5 साल से सैलरी कभी भी टाइम पे नहीं आई है। इस वजह से हमें बहुत क्राइसिस पहले ही फेस करने को मिले हैं, लेकिन अब हमारी बिल्कुल ही 3 महीने से ही नहीं आ रही है। पहले भी 2 महीने की आ गई, 2 महीने की अलग, 4 महीने की इकट्ठी आ गई, 2 की आ गई। पहले भी ऐसे ही था सर, कॉन्टिन्यूएशन में भी हमारा जो एक्सटेंशन है नहीं आ रहा था, कभी 3 महीने का दे दिया, कभी साल का दे दिया सर। आपको 2.5-3 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। हाँ जी सर। जो बेसिक सुविधाएं हैं वो भी आपको नहीं मिल रही है, उसके बारे में नहीं क्या सर, कहेंगे? बेसिक सुविधाएं तो हमें कुछ भी नहीं मिल रही ना। हम अपना डॉक्यूमेंट्स, बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन है या फिर हमारे जो कागज़ वगैरह हैं वो रखने के लिए ना तो हमारे पास अलमीरा है, ना प्रॉपर टेबल है। हम एक टेबल पे 4-4, 5-5 टीचर्स बैठे हैं। पहले तो हम एक रूम में बैठे हुए थे, जी जी अब हम लैब्स में बैठते हैं। जी। 4-4 करके बैठते सर। कोई सुविधा नहीं है, अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है सर, जाने आने के लिए कोई बसेस की फैसिलिटीज नहीं चल है। रही है अभी, मंजूर हो चुके निर्माण। हाँ जी हाँ जी निर्माणाधीन है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसके लिए हम काफ़ी निर्माणाधीन में सर, वो काफ़ी टाइम से जैसे आश्वासन उन्होंने हमें सैलरी का दिया वैसे ही बिल्डिंग का है सर। 2.5 साल से अब तक तो कुछ हुआ नहीं है सर, जी। ना जब बिल्डिंग सेशन का चेंज होता है तो यहाँ बिल्डिंग में जो रूम लेने के लिए बच्चों के लिए फिर किस तरह की जद्दोजहद है वो करनी पड़ती है आपको? सर एडमिशन लेने के लिए तो ये है कि सर जब न्यू बैचेस आते हैं हमारे पास, तो आगे हमारे पास कोई ना तो उनके लिए फैसिलिटीज़ होती है, ना रूम होते हैं। इवन जब हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन का सेशन चलता है तब भी हमें छुट्टी करनी पड़ती है जो पिछले वाले बच्चे हैं उनकी, तो वो कॉन्टिन्यूएशन में उनकी स्टडी भी नहीं होती है सर। जी 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 मैडम, जिस प्रकार से बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, रूम मिलते नहीं, तो फिर उनकी जो पढ़ाई है वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं वहाँ पर? सर नीचे वाले कॉलेज से हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि सर हमें 1 या 2 रूम एक्स्ट्रा दे दिया जाए, क्योंकि हमारा नया बैच आया है। जो बसेज होती हैं वो भी हमारी रोटेशन में चलती हैं। जैसे पहले एक बैच को छोड़ के आएंगी, फिर दूसरे बैच को छोड़ के आएंगी, या एक बैच अगर क्लिनिकल में गया हुआ है तो दूसरे बैच के लिए बसेज अवेलेबल नहीं होती हैं। तो मेरी अनिल विज सर से यही गुजारिश है कि जब तक फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो कैसे पढ़ेंगी बेटियाँ। टीचर्स को अगर सैलरी नहीं है, हम भी किसी की बेटियां ही हैं, हम भी किस तरह से पढ़ के अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके यहाँ पे आए हैं। 3 महीने से आपने को पे नहीं मिल रही है, घर के भी आपकी वेट करते होंगे पे आएगी तो हमारा काम चलेगा। हाँ जी। तो फिर घर को आप कैसे, किस तरह से मैनेज करते हैं घर वालों को? घर वालों को भी हम भी आगे आश्वासन ही देते हैं कि आ जाएगी, क्योंकि हम भी आश्वासन पे ही बैठे हैं। लेकिन अब तो हालत ये हो गई है कि आश्वासन भी हमें नहीं मिल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो बात हुई थी, बताया थी मैडम ने, बताया था कि 1 अप्रैल से जो वहाँ बात की थी DMR से, तो बताया था 1 अप्रैल से कुछ भी नहीं है, आपकी रिजेक्शन आ चुकी है। हाँ जी। तो फिर आपकी जो पे है उसका किस तरह से काम चलेगा उसके से? जब हमने वहाँ पे जवाब सुना तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन चली गई कि 3 महीने से हम पूरे मन से काम कर रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और हमें एकदम से ये बोल दिया जाता है कि जो आपने काम किया है उसका आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि कागजों में आप हमारे टीचर हैं ही नहीं। आप 31 मार्च को ही यहाँ से आपका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। तो उनके आश्वासन पे हम काम कर रहे थे, और जब 3 महीने हो गए हैं तब हमें ये बोला जा रहा है कि आपको कोई सैलरी इसकी नहीं मिलेगी, और आगे का भी कोई हमें जवाब सेटिस्फैक्ट्री मिलता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कहाँ जाएंगे? यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टाफ 98% स्टाफ फीमेल है। तो बेटियाँ होते हुए जब हमने इतनी डिग्रीज हमारी कंप्लीट करके और कंपटीशन लड़के यहाँ पे जॉब ली है, तो क्या ये दिन देखने के लिए हमने जॉब ली है? जो कंडीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर मतलब ये फिट बैठता है? ये सिर्फ अखबारों तक फिट बैठता है सर। अखबारों तक? हाँ जी बिल्कुल, अखबारों तक फिट बैठता है। बेटियों की हालत देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि कितना सीरियस मैटर है। जी। तो जिस प्रकार से बात चल रही है, तो कल को आप वहाँ जाने वाले हैं? हाँ जी। यूनिवर्सिटी जी के पास, अगर वहाँ से कुछ समाधान नहीं होता तो फिर क्या कार्रवाई रहेगी फिर आपकी? हमें पूरी उम्मीद है कि अनिल विज सर हमारी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वो हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट हेल्थ के ही अंडर आता है। तो हमारी आखिरी उम्मीद है अनिल विज सर, और हमें पूरी उम्मीद है अगर सर कोई भी हमें ऐसा फेवरेबल आंसर नहीं देते हैं तो आगे का भी हमने सोचा नहीं है, क्योंकि अभी हम पूरा पॉजिटिव लेके ही चल रहे हैं कि सर हमारी बात
ज़रूर सुनेंगी और कुछ ना कुछ फेवरेबल आंसर देंगी। जी धन्यवाद। हाँ जी। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सर हम 3 महीने से यहाँ पे 31 मार्च को जो है हमारा एक्सटेंशन ख़त्म हो गया था, फिर भी हम रेगुलर आश्वासन पे आ रहे हैं 1 अप्रैल से। हमें 3 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही, हमारा कुछ पता नहीं है कि मिलेगी भी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हम बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। आने जाने के लिए काफ़ी जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, रोड टूटा हुआ है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ वो तो है ही, हम तो फेस कर रहे हैं, सैलरी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा। उसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि बारिश आती है तो यहाँ रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत दिक्कत है कि पानी भर रहा होता है, फिर भी हम जैसे तैसे आते हैं फिर भी। और अभी भी लास्ट कुछ दिनों में बारिश आई है, तब भी हम आए हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही, फिर भी हम इतनी बारिश में आते हैं कॉलेज ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ गेट पे पानी भर जाता है, घुटने घुटने पानी होता है, दोबारा कूद के आना पड़ता है आपको? हाँ ऐसा भी है कि बच्चे, नहीं तो हमें वेट करना पड़ता है कि कोई आएगा, ट्रैक्टर आएगा, या हम बिल्कुल इतना मतलब इतना परेशान हो जाते हैं वहाँ पे, और बच्चे तो दीवार कूद के भी आते हैं। जी जी मैडम, आपके कंट्रोल में। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम बिल्कुल थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम इसके आगे करें क्या। हम छोटे छोटे अपने, मेरी 6 महीने की बेटी है, मैं उसको छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ तो हमें खुद भी बहुत फील होता है। रही बात, हम यहीं पे रेंट पे रहते हैं तो क्या सोच और क्या ना करें। हम घर वालों से मांगते हैं पैसे, चलो ठीक है अभी उन्होंने दे दिया, लेकिन कब तक उनसे मांगते रहेंगे। एक साइड वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो जॉब भी है, किसी फ्रेंड से मांगते हैं तो वो इसलिए देते हैं कि इनके पास जॉब है, कल को रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं भी आश्वासन नहीं है कि हमें हमारी जॉब के जो हमने जो काम किया है उसकी हमें सैलरी मिले। आगे एक्सटेंशन के बारे में हमें किसी ने किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसके अकॉर्डिंग वो तो हम 3 महीने में अभी चले गए वहाँ पूछने के लिए तो हमें पता चल गया, अदरवाइज़ हम जैसे हमारी हायर अथॉरिटी ने हमें बोला था कि आप काम करते रहो आ जाएगी, लेकिन कब तक वेट करें। हर चीज़ का एक अंत होता है। जैसे सरकार ने बोला अच्छे दिन आएंगे, मुझे नहीं लगता अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन। जी जी सर, आप भी यहाँ पे काम करते हैं काफ़ी टाइम से? जी हमारे हरियाणा में कहावत है कि भूखे पेट वजन नहीं होता। हमने 100 दिन तक बिना सैलरी के यहाँ पे जॉब किया है। जब हम अपने घर वालों को कमा के देने की उम्र में हम उनसे मांग के लेके आते तो हमें शर्म आती है इस चीज़ पे। सरकार बोलती है बेटी बचाओ, बेटी खिलाओ, बेटी पढ़ाओ। सरकार जो बेटियाँ पैदा हो रखी है उनको तो बचा ही नहीं पा रही है, नारेबाजी अखबारबाजी ये कर रही है। मेरे खुद के 2 बेटियाँ हैं, उनके फीस के पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं है, सैलरी हमें मिल नहीं रही। तो सरकार के खोखले वादे ना, ये सारे जो अखबारबाजी हैं ये सिर्फ हवाई चीज़ें हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। ग्राउंड पे कोई काम नहीं हो रहा। और 3.5 महीने से हम जिस तरह से हम जॉब कर रहे हैं, हमें पता है अपनी ज़िंदगी कैसे चला रहे हैं हम। तो सरकार से यही उम्मीद है अनिल विज सर से कि सर हमारी सुनो और हमें हमारी सैलरी दिलाओ और हमारा कुछ भविष्य के बारे में सुरक्षित करो ताकि